हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आज अपना जो बायोलॉजी में टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स हमने देखा था ऑन द बेस ऑफ लोकेशन के बेस पर हमने जो मसल्स था, मसल्स को 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। उसमें क्या क्या था? उसमें था अपना जो फर्स्ट था वो था स्केलेटल मसल। ठीक है, फर्स्ट था स्केलेटल मसल्स, सेकंड था विसरल मसल्स, और जो थर्ड अपना आया था वो आया था कार्डियक मसल्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो कहाँ पे पाई जाए? स्केलेटन पे पाई जाएगी, है ना। जो स्केलेटन पे पाई जाएगी उसको हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे। जो किसी होलो ऑर्गन्स में पाई जाएगी उसको हम विसरल मसल्स कहेंगे। और कार्डियक मसल्स जो हार्ट में पाई जाएगी। ठीक है, हार्ट के मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको नोट्स भी दे दिया है। अब हम स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे जो स्केलेटल मसल्स है, स्ट्रक्चर जो स्केलेटल मसल्स है उसको जब हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कोई भी मसल्स होगी उस मसल्स को जब हम टीएस कर देंगे, ठीक है, कोई भी मतलब ऐसे है मतलब अपनी मसल्स है, उस मसल्स को जब हम टीएस कर देंगे, ट्रांसफर सेक्शन कर देंगे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, दिखेगा। तो हम देखेंगे अपनी जो मसल्स होती है, मसल्स जो होती है, मसल्स में बहुत सारे मसल्स के बंडल्स पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे मसल्स बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम मसल्स को ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो देखेंगे मसल्स फाउंड इन अ लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स। ठीक है, बहुत सारे बंडल्स में पाए जाएंगे। और ये जो बंडल्स है, ठीक, इस बंडल्स को हम कहते हैं फेशिया कहते हैं, सॉरी फेसिकल कहते हैं। ठीक है, इसको हम फेसिकल कहते हैं, फेसिकल। ठीक है, या फिर इसको आप मसल बंडल भी बोल सकते हैं, मसल बंडल। ठीक, इसमें जो ये वाले पार्ट्स हैं, ये वाले, इसको हम मसल बंडल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसमें बहुत सारी सीक्रेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ठीक है, ये वाली बहुत सारी सीक्रेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको हम मसल फाइबर या फिर मायो फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, मसल फाइबर, मसल्स फाइबर, या फिर इसको हम मायो फाइबर भी कहते हैं, मायो फाइबर। ठीक है, मायो फाइबर इज मसल फाइबर। ठीक, अब देखेंगे कि जो अपनी मसल्स होती है, ठीक है, मसल्स में कुछ लेयर्स पाई जाती है। कुछ लेयर्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी में नहीं बताई गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मसल्स होती है उस मसल्स में, मसल्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये जो मसल्स है, मसल्स के ऊपर एक लेयर पाई जा रही है। मसल्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इपीमाइसियम। ठीक है, इस पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इपीमाइसियम कहते हैं। ठीक है, जो मसल्स होते हैं, मसल्स के को जब हम कट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फेसिकल हमें दिखेगी जिसको हम मसल बंडल कहते हैं। और इस मसल्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उसकी आउटर लेयर पाई जाती है, उस आउटर लेयर को हम इपीमाइसियम कहते हैं। ठीक, ये हो गया इपीमाइसियम हो गया। अब देखेंगे
एपीमाइसियम के बाद एक और भी लेयर होती है, ये वाली लेयर, ठीक है, मतलब जो अंदर बंडल्स होते हैं उस अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। ये होती है मतलब जो बंडल्स होते हैं, बंडल्स पर भी एक तरीके की लेयर पाई जा रही है, ठीक है। ये जो मसल्स बंडल्स हैं, इस मसल्स बंडल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है ये, ठीक, और इस लेयर को नाम देते हैं पेरीमाइसियम, ठीक, पेरीमाइसियम कहते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट आती है कि ये जो मायोफाइबर्स होते हैं, मायोफाइबर में भी एक तरीके की लेयर पाई जाती है, ये एक लेयर पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं इंडोमायोसियम, ठीक है, इंडोमायोसियम। उसके बाद में, ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो मसल्स बंडल होते हैं उस मसल्स बंडल को भी एक कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी तरीके से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, दैट मीन्स मसल्स बंडल कनेक्ट ऑल टुगेदर, ठीक है, इसको कनेक्ट करता है जिसको हम नाम देते हैं फेशिया, फेशिया, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो हमने जाना कि जो मसल्स होते हैं उस मसल्स को जब हम ट्रांसवर्स सेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिखती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिखेगी जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, और उसमें बहुत सारे इस तरीके से मसल्स के बंडल्स मिलते हैं। वो जो मसल्स बंडल्स होते हैं उसको हम फेसिकल्स या फिर मसल्स बंडल्स कहते हैं। अंदर कुछ सीक्रेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसको हम मसल फाइबर या फिर मायोफाइबर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये जो मसल्स होता है, होल मसल्स, इस मसल्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। इनके अलावा जो फेसिकल्स होती है, जो मसल बंडल्स होते हैं उसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। अपनी ये जो मायोफाइबर्स होती है, इस मायोफाइबर के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम इंडोमायोसियम कहते हैं, ठीक है। और इन सारे बंडल्स को, दैट मीन्स फेसिकल्स को ऑल टुगेदर कनेक्ट करने के लिए भी एक फाइबर से एक टिश्यू काम करता है जिसको हम फेशिया कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ फेशिया, ठीक है। तो इसमें हम जाना मसल्स फाइबर अंदर पाए जाते हैं जो जिसको मायोफाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है इंडोमायोसियम, ठीक है, ये जो मायोफाइबर्स है, मायोफाइबर के अंदर की जो लेयर होती है उसको हम इंडोमायोसियम कहते हैं। उसके अलावा जो फेसिकल्स होते हैं उसके ऊपर के लेयर को पेरीमाइसियम, और होल जो मसल्स है उसके ऊपर की लेयर को हम एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये जो अपना स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स हुआ, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिनमें आपने जाना फेसिकल क्या है, तो बंडल ऑफ मसल इज नोन एज फेसिकल। पेरीमाइसियम क्या है, तो आउटर कवरिंग ऑफ मसल बंडल और फेसिकल इज नोन एज पेरीमाइसियम। एपीमाइसियम क्या है, आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ मसल्स को हम एपीमाइसियम कहेंगे। इंडोमायोसियम क्या है, तो इंडोमायोसियम जो मायोफाइबर है, इस मायोफाइबर के ऊपर की जो लेयर पाई जा रही है उसको हम इंडोमायोसियम कहते हैं, ठीक है। और इन सारे मसल्स बंडल को होल्ड रखता है, जो होल्ड करता है, होल्ड करने वाले टिश्यू को हम फेशिया कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, और हम स्केलेटल मसल्स के बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।